नमस्कार। ये संभवतः 18वां दिन है जब हम लोग आपस में मिल रहे हैं और बहुत बहुत आभार सभी लोगों का जो निरंतर उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सुनील प्रकाश जी मुझे नज़र आने लगे हैं, मेरा नमस्कार उनको। और राहुल पाठक जी भी मुझे नज़र आए, उन्हें भी नमस्कार। और राहुल, कविता बाना जी, उन्हें भी मेरा नमस्कार। रितेश सिंह जी, उन्हें भी मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। अनूप जी हैं, हम लोगों के साथ बहुत परिश्रम कर रहे हैं। सतीराम जी को भी मेरा नमस्कार। अनूप जी भी आ गए, उनको भी नमस्कार। दीपांकर जी भी आ गए, उन्हें भी नमस्कार। तो जो मैं कह रहा था कि राष्ट्रवादी लेखक संघ के जो सचिव हैं अनूप जी, निरंतर हम लोग आपस में वार्ता करते हैं, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो तथाकथित, मैं तथाकथित शब्द इसलिए लगाने लगा हूँ कि ये वामपंथी नहीं है। प्रारंभ में तो ऐसा लगता था कि ये वामपंथी देशों द्वारा, कम्युनिस्ट देशों द्वारा पोषित वामपंथी हैं, लेकिन ये वामपंथी नहीं है, ये छद्म वामपंथी हैं। ये छद्म वामपंथी जो वास्तव में क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं और जिन्होंने इस्लामिक जिहादियों से अपना गठबंधन कर रखा है, और दोनों शक्तियाँ मिलकर भारतीय समाज को विघटित करने के लिए पारस्परिक सामाजिक वैमनस्यता के लिए जम के कार्य कर रही हैं। और उस कार्य को करने के लिए जो चीज़ें पकड़ में आई हैं, 2-3 चीज़ें फिर दोहरा दूं आपको। ये वन्य क्षेत्र, जिसे हम विंध्य क्षेत्र भी कहते थे, यानी कि एक तरह से आप ले लीजिए उधर से उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारा का सारा भूभाग जो आदिवासी क्षेत्र कहलाता है वो, और दक्षिण भारत, इसको मिला के ये तो मैदान का क्षेत्र बना है ईसाई मिशनरीज के लिए। और जो बाकी का जो ऊपर का भूभाग है, हिमालय और इस विंध्य क्षेत्र के बीच का भूभाग, जिसे हम प्राय गंगा यमुना का मैदान कह देते हैं, इसको पाकिस्तान से बांग्लादेश तक जोड़ने के लिए यहाँ पे इस्लामिक जिहादियों का गजवाए हिंद, जिसे खुरासान मॉड्यूल भी कहा जाता है, वह अभियान चल रहा है। और बड़े ध्यान से अब चीज़ें नज़र आने लगी हैं। हम लोग जब तक सोते रहते हैं, आंखें हमारी बंद रहती हैं, तब तक हमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही हम देखना शुरू करते हैं तो स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें दिखती हैं। उदाहरण के लिए क्रिप्टो क्रिश्चियंस, ईसाई मिशनरीज इस गंगा जमुना के मैदानी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हैं। इसी प्रकार से जो गजवाए हिंद वाले हैं वो दक्षिण में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। एक मतलब गुप्त समझौता सा नज़र आ रहा है इन दोनों शक्तियों का, जो ये करने में जुटे पड़े हैं। और इस दौरान इन्होंने बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं। हम सोते रहे, हम अपनी आंख बंद किए रहे। आदित्य विक्रम जी भी आ गए, उनको भी मेरा नमस्कार। हम सोते रहे, हम आंख बंद किए रहे। राजकिशोर सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं, मेरा उन्हें भी नमस्कार। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो हमें अपनी बंद आंखें खोलनी ही होंगी। ये बहुत चतुराई से जो कार्य कर रहे हैं वो है सामाजिक विघटन, और इसमें इन्होंने बहुत शानदार तरीके से एक एससी समुदाय, उसको अलग
थ्योरीज पकड़ा दिए हैं, अलग सिद्धांत पकड़ा दिए हैं। फिर एसटी समुदाय उसको अलग सिद्धांत पकड़ा दिए, ओबीसी समुदाय उसको अलग सिद्धांत पकड़ा दिए, है ना। तो इस प्रकार से सबको अलग अलग सिद्धांत पकड़ा के और अपनी कार्यवाही करने में जुटे पड़े हैं। मैंने जो परसों कुलदीप कुमार की जिस पुस्तक का जिक्र किया था, मैगस्थनीज की इंडिका के नाम पे अब ये जो तमाशा करने लगे हैं और आर्य अनार्य शब्द भूल के, आर्य अनार्य इसलिए कि ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों में क्योंकि बुद्ध को आर्य कहा गया है, तो आर्य अनार्य शब्दों का प्रयोग करने में इन्हें बहुत बड़ी कठिनाई हो रही थी, और उस कठिनाई का इन्होंने हल निकाल लिया, और वो हल है यूरेशियन डीएनए बनाम मूल निवासी। तो जो आजकल जो शब्द चल रहा है वो यूरेशियन डीएनए और मूल निवासी के बीच में चल रहा है। तो जो कुलदीप कुमार की जो पुस्तक है, आज मैं देख रहा था सर्वेश पांडे जी ने मुझे जो मैगस्थनीज की जो इंडिका है उस पुस्तक का एक और अनुवाद भेजा है। एक अनुवाद मेरे पास रामचंद्र शुक्ल जी का भी है। इस तरह से 3 मेरे पास अलग अलग चीज़ें हो गई। तो अनुवाद तो लगभग समान है, कुलदीप कुमार ने जो अनुवाद किया है वो भी समान है, अनुवाद में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो दिक्कत है कि मैगस्थनीज की इंडिका में जो तथ्य दिए हुए हैं, उन तथ्यों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले हैं वो निष्कर्ष है समाज को विघटित करने वाले निष्कर्ष हैं। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि पाली बोथा शब्द का प्रयोग किया है। पाली बोथा का मतलब है पाली बुद्धा, और पाली बुद्धा का मतलब है बुद्ध द्वारा पालित नगरी। तो बुद्ध द्वारा पालित नगरी घोषित करके उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि सेल्यूकस के टाइम से ही जो मगध है, जिसको हम पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र कहते हैं, वो पूरी तरह से बौद्धों का क्षेत्र है। और उसके लिए वो कहते हैं कि उस पुस्तक में कहीं भी, मैगस्थनीज की उस पुस्तक में कहीं भी कौटिल्य का अर्थात चाणक्य का नाम नहीं आता है। अभी मैं फेसबुक पे एक और चीज़ देख रहा था, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा बाद में। एक नई थ्योरी और आई है कि चंद्रगुप्त का सलाहकार उसका बड़ा भाई, चंद्रगुप्त का सलाहकार उसका बड़ा भाई विष्णुगुप्त मौर्य है, और इसी विष्णुगुप्त मौर्य को ब्राह्मणों ने, या कहिए यूरेशियन डीएनए के लोगों ने, या कहिए कि उच्च जातियों के ये बहुत चालाक लोग हैं, दूती विद्वानों ने, एक शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, दूती विद्वानों ने जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बड़ा भाई है विष्णुगुप्त मौर्य, वो राजकाज में सहायता करता था, उसी को कौटिल्य के रूप में प्रदर्शित किया है। ये अभिलेख भी मुझे प्राप्त हो चुका है, और मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट बॉक्स में उसको मैं डालूँ आप लोगों के अवलोकन के लिए। तो जो समस्या है वो मैं बहुत स्पष्ट बता दूं, मैं कोई एकेडमिक लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं केवल और केवल प्रश्न उठा रहा हूं, मैं केवल और केवल तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, हम लोगों को जुट के काम करना होगा। तो मैं कुछ तथ्य, अब बारी अपने पक्ष के तथ्य देने की है, तो मैं कुछ तथ्य अपने पक्ष के देता हूं, जिन तथ्यों के आधार पर हम कि जो इन लोगों की इंडिका के आधार पे जो इनका आकलन है उसकी धज्जियां हम उड़ा सकते हैं। तो जैन इतिहास की दृष्टि से पटना नगर की स्थापना सोन और गंगा नदी के जो हमारा डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी भी आ गए, उनको मेरा नमस्कार। वीके गर्ग जी हापुड़ से आ गए, उनको मेरा नमस्कार। रमाकांत शुक्ल जी भी आ गए, उनको मेरा नमस्कार। और नमस्कार करना मेरा दायित्व बन जाता है, बीच में मैं ब्रेक करके आप लोगों को नमस्कार न करूं, क्योंकि जब आप लोग आते हैं तभी मेरा उत्साह बढ़ता है। सत्यपाल सत्तम जी हैं, वो भी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। तो जो मैं कह रहा था कि जैन ग्रंथों के अनुसार सोन और गंगा नदी का जो संगम है, वहाँ पर पाटली के वृक्षों का जो वन है, वहाँ जिस नगर की स्थापना की गई वो पाटलिपुत्र है। अब आप देख लीजिए कि थोड़ा सा बोलने की स्टाइल चेंज होने से केवल जो है उसने पाली बोथा शब्द का प्रयोग किया मैगस्थनीज ने। उन्होंने कह दिया ये तो पालित बुद्ध है, पालित बुद्ध द्वारा पालित नगरी है। और जो जैन ग्रंथों की जो थ्योरी है, जिसको पाटली
वृक्षों का वन क्षेत्र कहा है, उसको उन्होंने एक किनारे कर दिया है। उसके पीछे कारण ये है कि ये सारे जो इतिहास के सारे जो संकेत हैं, जो तथ्य हैं, उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये केवल अपनी मतलब की चीज़ देखते हैं। और दुखद ये है कि अपनी मतलब की चीज़ देखने के बाद अपने तरीके से नैरेटिव गढ़ के, अपने तरीके से तथ्यों का उपयोग करके अपनी युवा पीढ़ी के बीच में उसको भेज रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं, अपनी युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं। तो इस जो भ्रम जो उत्पन्न हो रहा है, इस भ्रम को निवारण करने के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। सतीराम कुमार जी लिख रहे हैं, इतना सब कुछ देश में होता रहता है, क्या संविधान इसकी इजाज़त देता है? और अगर देता है तो संविधान में संशोधन की ज़रूरत है, और अगर इजाज़त नहीं देता है तो ये सरकार की कमजोरी है। हम सभी को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए सतीराम जी, आज़ादी मिलने के बाद से ही वामपंथी अपना खुला खेल फर्रुखाबादी, हमारे यहाँ एक मुहावरा है, खुला खेल फर्रुखाबादी, खुला खेल फर्रुखाबादी खेल रहे हैं। बड़ी चतुराई से आर्य अनार्य की थ्योरी को सन 80 के आसपास से और तेज़ी से उछालना शुरू किया गया। रोमिला थापर ने, और आपके इरफान हबीब ने, और आपके रामशरण शर्मा ने, और पुराने तो खैर इतिहासकारों के जो नाम थे वो तो हैं ही, बहुत विशेष प्रयास करके जो है इन थ्योरीज़ को उछाला, जिससे किसी ना किसी प्रकार से हमारा समाज विघटित हो, आपस में संघर्ष की स्थिति बने। अब ये जो वर्ग है ये निश्चित रूप से वो करेगा। और देखिए एक चीज़ है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। वो तो कह रहे हैं हम तो मेगास्थनीज की पुस्तक के आधार पे बोल रहे हैं। तो अब मेगास्थनीज की पुस्तक के आधार पे जब वो बोल रहे हैं तो हमारे पक्ष को उसका काउंटर करना होगा, हमें भी अपनी बात रखनी होगी। जब हम अपनी बात तर्कपूर्ण तरीके से रखेंगे तो बहुत लाभप्रद चीज़ होगी। जो मैं आज बोलने वाला हूँ, आज अभी इस वक्तव्य को देने से पहले मेरे विभाग के एक दलित साथी मेरे सामने बैठे हुए थे, मुश्किल से 1 घंटा पहले, और वो लगभग 2 घंटे तक मेरे पास बैठ के गए। और मैं क्योंकि संकोच नहीं करता हूँ किसी भी बात को कहने में, तो मैंने उस बात को उठाया। और संयोग से फ़ोन पे उस समय मेरे साथ जुड़े हुए थे गोंडा से राहुल पाठक, तो मैंने निरंतर राहुल पाठक को भी वो आवाज़, जो बात है वो सुनाई। 3 लोग एक साथ जुड़े हुए थे, एक फ़ोन पे एक, और सामने वो व्यक्ति बैठे हुए थे। और उन व्यक्ति से मैंने जब तथ्य रखने शुरू किए, वो बुद्धवादी हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं। मैंने कहा गौतम बुद्ध को मानिए, आप गौतम बुद्ध को मानिए, कौन रोक रहा है? हम तो इतने समरसता वाले हैं कि हमने जैन धर्म के महावीर स्वामी को अपने विष्णु के अवतारों में नहीं रखा, लेकिन बुद्ध को हमने अवतारों में स्थान दिया। निश्चित रूप से ये सारे कार्य, जितने भी ये कार्य हैं, सांस्कृतिक कार्य, ये कोई ईश्वर नहीं करता, ये मनुष्य अपने मस्तिष्क से करता है। वेद जो लिखे वो भी मनुष्य ने लिखे, वो उसके अनुभवों का ही एक प्रकार से खजाना है। और गौतम बुद्ध ने जो किया वो भी मनुष्य थे, उन्होंने अपनी बुद्धि से सारा काम किया। महावीर स्वामी थे, वो भी मनुष्य थे, उन्होंने अपनी बुद्धि से काम किया। हम अगर जिस आप वैज्ञानिकता की बात करते हो, जिन तर्कों के आधार पे आप पूरे के पूरे सनातन संस्कृति को अवैज्ञानिक बता देते हो, आपको विचार करने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात होगी। आखिर सनातन संस्कृति अब तक जीवित है। देखिए, प्रसंग से अलग हटके जब बातें आती हैं सामने स्क्रीन पे, थोड़ा सा अटपटा लगता है। आज सरकार ने शराब की दुकानें खुलवा दी, ठीक है, खुलवा दी, ये हमारा विषय नहीं है। ये विषय उनका है जो शराब पी रहे हैं। आर्थिक गतिविधियां बहुत लंबे समय तक नहीं रोकी जा सकती। अगर आर्थिक गतिविधियों को बहुत लंबे समय तक रोका गया तो समाज में अराजकता उत्पन्न होगी। इस समय वर्तमान में अगर शराब की दुकान खुली गई है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजस्व का प्रश्न है। कहीं ना कहीं से राजस्व आना चाहिए, लोग पिएं और घरों में पड़े रहें। बहुत सारे तर्क हैं, इन तर्कों में हम अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते। ये सरकार की नीति है, जो भी कर रही है। 1 दिन 2 दिन देखिए, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। हजारों लोग प्रत्येक राज्य में बैठते हैं इन सब नीतियों को बनाने के लिए। एक झटके में हमें उंगली नहीं उठा देनी चाहिए। प्रारंभ से ही लोग, कोई थाली पे उंगली उठा रहा है, फिर कोई जो है मोमबत्ती जलाने पे उंगली उठाई किसी ने, फिर उसके बाद जो है जब कल
हमारी फ़ौज ने, हमारी आर्मी ने, हमारी वायुसेना ने जब अपना प्रदर्शन किया तो लोगों ने उस पर भी आपत्ति उठाई। ये आपत्ति उठाने से नहीं, रास्ते ढूंढिए। सरकार पे सवाल उठाना बहुत बड़ा आसान काम है। हम ये सारा समाज में चल रहा है, इसके लिए भी सरकार पे प्रश्न उठा सकते हैं। एक व्यक्ति से मेरी कल रात बात हो रही थी, उन्होंने कहा सरकार को ये करना चाहिए। तो मैंने सीधे प्रश्न किया कि सरकार को तो सब कुछ करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? आप अपनी भी तो बात बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। उनके पक्ष में वो जो विश्वमन कर रहे हैं अपने समाज में, वो सरकार नहीं कर रही है, वो स्वयं कर रहे हैं, एकजुट होकर कर रहे हैं। और हम क्या है कि हर चीज़ के लिए सरकार की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि सरकार करेगी। तो मैं प्लीज़, मेरा ये अनुरोध है, इसको अन्यथा ना लें। हम प्रसंग से हट के हम बातें करें तो मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मेरा राजनीति से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। सरकार गलत निर्णय ले रही है, सही निर्णय ले रही है, जनता समय के साथ अपना फैसला करेगी, वो एक अलग बात है जो है। फिलहाल तो हमें सरकार के निर्देशों का पालन करना है जो है। तो जो मैं, हाँ जी 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 विनोद कुमार जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये उत्तर आपका है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ लोगों को कि जो जिस तरह से शराब की कालाबाजारी हो रही थी और सरकार को कोई राजस्व नहीं मिल रहा था, उससे बेहतर है कि ये दुकानें खोल दी गई तो कम से कम सरकार को राजस्व मिलेगा। और जो गरीब, आप ये भी तो देख लीजिए भीड़ में कौन लोग हैं, गरीब के नाम पे सारे लोग चिल्लाने लगे हुए हैं, लेकिन उस भीड़ में जो लाइनें लगी हैं वो भी देख लीजिए। उनका अतिरिक्त धन जो जाया हो रहा था, वो अतिरिक्त धन ना जाके सीधे सरकार के माध्यम से सरकार को भी राजस्व मिलेगा। और उससे जो है, जो जिन लोगों की इच्छा थी, जो ब्लैक में खरीद रहे थे, दुगने तिगने रेटों पे खरीद रहे थे, वो उनको खुद थोड़ी राहत मिलेगी। ये अलग विषय है, प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पे मत लाइए जो है, मुझे दूसरी बातें करने दीजिए। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब वरिष्ठ लोग इस तरह की बातें करते हैं जो है। तो मूल मुद्दे पे हम आते हैं। मूल मुद्दा ये है कि बिना सरकार की सहायता के जब एक बहुत बड़ा वर्ग अपने युवा वर्ग में विश्वमन कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम राष्ट्रवादियों का, हम सनातन संस्कृतिवादियों का, हमारा क्या नैतिक दायित्व बनता है, यह विचारणीय है, हमें खोजना होगा। तो मैंने जैसा बताया कि मेरे दिमाग में आया, और जब मैंने जैन इतिहास की पुस्तक उठाई तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ मिली वो ये मिली कि पटना नगर की स्थापना पाटली वृक्षों के वन क्षेत्र में गंगा सोन नदी के संगम पे हुआ। तो यानी कि पटना नगर, पाटली, हम पाटलिपुत्र बोलते हैं, पाटली के वृक्षों का प्राकृत भाषा में पुरानी समय से ही पाटली शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो पाटली के वृक्षों के वन क्षेत्र में पटना नगर का विकास हुआ। ये मेगास्थनीज के पाली बोधरा से नए नए शब्द निकाल के जो ला रहे हैं, ये उसका सीधे सीधे खंडन है। और इस खंडन को सनातन संस्कृति वाले नहीं कर रहे हैं। एक समानांतर जो धर्म चल रहा है, जैन धर्म, उनकी पुस्तकों में ये वर्णित है। और मैं जैसा आपको बता दूं कि ठीक इसी प्रकार से जैन धर्म के इतिहास में ही कौटिल्य शब्द का वर्णन है, चाणक्य शब्द का वर्णन है। जैन धर्म की पुस्तकों में ही चाणक्य शब्द का वर्णन है। और ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त का जो मंत्री है वो चाणक्य है। और उसमें कहीं से भी उन्होंने उसको चंद्रगुप्त का भाई नहीं बताया। जो घटना आज हम जानते हैं वो घटना जस की तस जैन धर्म की पुस्तकों में है, न कि सनातन संस्कृति वालों की पुस्तकों में है। अब ये एक अलग विषय हो सकता है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र कब लिखा कि नहीं लिखा, ये अलग बात है। लेकिन ये इतना जो है हमको मानना पड़ेगा जैन धर्म की ऐतिहासिक पुस्तकों के आधार पे, ये एक कौटिल्य नाम का मंत्री था। अब प्रत्येक मंत्री तक मेगास्थनीज पहुँचे ये ज़रूरी नहीं है, मेगास्थनीज प्रत्येक का नाम जाने ये भी ज़रूरी नहीं है। और अगर ऐसे नाम जानने की बात है तो मेगास्थनीज को सबसे पहले सेल्यूकस की जो पुत्री है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे रुका हुआ है, पाटलिपुत्र में उस राजनिवास में रुका हुआ है, सबसे पहले तो उसका नाम देना चाहिए। अब मेरा काउंटर प्रश्न ये है कि आखिरकार मेगास्थनीज की इंडिका में सेल्यूकस की जिस पुत्री का विवाह हुआ है उसके नाम का क्या जिक्र है, और अगर जिक्र है तो कितना जिक्र है। हेलेना के विषय में कितने प्रसंग हैं, हेलेना का चंद्रगुप्त से कैसा संबंध था, हेलेना जो हेलेना नाम की जो सेल्यूकस की पुत्री थी, आखिरकार उसका राजकाज में कितना दखलंदाजी था, मेगास्थनीज को ये भी लिखना चाहिए था।
लेकिन मैंने जो अनुभव किया है मेगस्थनीज की जो उस पुस्तक को पढ़ा है, मेगस्थनीज ने भारत का वर्णन किया है, न कि चंद्रगुप्त के राज दरबार का वर्णन। और मेगस्थनीज ने ये भारत का जो वर्णन किया है वो इसलिए किया है कि उसके देश के लोग इन सब चीज़ों को जानें। उसका उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन को बताने का, दर्शाने का कहीं से भी नहीं है। तो ये जो लोग तर्क दे रहे हैं, ये तर्क अगर कौटिल्य की ही तर्क के देने की बात आएगी तो ये सारे तर्क भी उन्हें देने होंगे कि आखिरकार हेलेना और चंद्रगुप्त के संबंध और उनसे जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उन परिस्थितियों के बारे में क्या मेगस्थनीज ने कोई टिप्पणी, टीका टिप्पणी की है, कोई वर्णन किया है, यह भी उत्तर देना होगा। तो कुल मिलाकर जो कुलदीप कुमार जैसे लोग हैं, वो कुलदीप कुमार जैसे लोग जिन पुस्तकों को रच रहे हैं, देखिए गर्ग साहब क्षमा चाहता हूँ, अगर आप ये सब चीज़ें इस पर लिखेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा और मुझे आपके सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, हम जिन विषयों पे बात कर रहे हैं, आपके तो उम्र पूरी हो चुकी है, आपको उनकी चिंता नहीं है। आपने अगर चिंता की होती तो ये स्थितियां ही नहीं आती। आप जैसे लोग अहंकारी लोग हैं, आप लोग बिना मतलब की बातें करते हैं। प्लीज चले जाइए, आप मत आइए हमारी उस पे लाइव पे, बार बार आप जो उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं जो है। चलिए छोड़िए। देखिए मुझे थोड़ा सा, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, मुझे कभी कभी थोड़ा सा आक्रामक होना पड़ता है कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं और हम जिन विषयों पे बात कर रहे हैं उन विषयों से भटकाने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोग, मुझे लगता है कि बहुत अहंकारी लोग हैं और अहंकारी लोगों से मुझे मेरा दूर से प्रणाम है, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। चलिए, हम जो बात कर रहे थे, हम मेगस्थनीज की जो पुस्तक है उसके विवरणों पे बात कर रहे थे और मैंने तर्क के साथ और तथ्य के साथ जो रखा वो ये रखा कि जैन साहित्य में जो ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं मेगस्थनीज की इंडिका को लेके, उनका सबका उत्तर उपलब्ध है। हमें उन उत्तरों को सामने लाना होगा। इसके लिए हम एक छोटी पुस्तिका, लघु पुस्तिका के रूप में मेगस्थनीज की इंडिका के ऊपर एक टिप्पणी के रूप में एक हम लघु पुस्तिका तैयार कर सकते हैं और एक एक प्रश्न का केवल 10 पॉइंट हैं। 10 पॉइंटों से उन्होंने पूरे युवा समाज को भ्रमित कर दिया। हम एक एक पॉइंट का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जैन इतिहास और बौद्ध इतिहास में जो एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आती है, हमें आज उस पर ध्यान देना होगा और मैं आज उसी विषय पे बात करना चाहता हूँ। संदर्भ हमने मेगस्थनीज की इंडिका से शुरू किया, लेकिन जो चीज़ सामने आई, जो एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई, जो मेरी नज़र में बहुत बड़ी है, मुझे नहीं पता आपको कैसी लगेगी, मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ और आप लोगों से उस पर विचार चाहूँगा कि उस पर काम होना चाहिए। हमने सारी थ्योरी मान ली आर्य की, हमने सारी की सारी थ्योरीज मान ली और सारी थ्योरीज को मानने के बाद मान लिया कि वो यूरोप से ही आए थे आर्य, या यूरेशियन डीएनए के लोग आए थे। तो जो बसने की जो प्रक्रिया है वो आप भी समझते होंगे कि जिधर से लोग आते हैं उधर से बसना शुरू होते हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा जो उस समय आने का जो स्थल मार्ग था वो अफ़गानिस्तान और ईरान होके था। तो उस समय पे, ये तो नाम अफ़गानिस्तान और ईरान अब बने हैं, उस समय पे प्राचीन काल के जो नाम है, मैं उन नामों के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। एक नाम है गांधार, एक नाम है मुंजावत, एक नाम है बाल्हीक। गांधार आज कंधार है, बाल्हीक संभवतः तक्षशिला के आसपास का क्षेत्र कहलाता है, बाल्हीक नहीं, सॉरी, मुंजावत जम्मू के आसपास का क्षेत्र कहलाता है, और बाल्हीक जो है बलख, जो ईरान के बॉर्डर पे, ईरान और इराक के बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे है। तो एक क्षेत्र ये है और दूसरा क्षेत्र, उसको भी आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, अंग यानी कि बिहार का पूर्वी भाग, और मगध यानी कि बिहार का पश्चिमी भाग। तो ये मैंने भौगोलिक क्षेत्र बताए। अब जब हम अथर्ववेद के 5वें अध्याय में जाते हैं तो वहाँ पर
तक्म शब्द का प्रयोग किया गया है और कहा जाता है ये तक्म शब्द ज्वर के लिए, बुखार के लिए है। अब इस बुखार के लिए अब आप समझ लीजिए कि जब भी वेदों की रचना हुई होगी, वैदिक काल में बुखार नाम की चीज़ थी, ज्वर नाम की चीज़ थी, तक्म नाम से थी। और मजे की बात है कि उस पूरे अध्याय में उस ज्वर का जितने भी लक्षण हैं, 3 दिन बाद आता है, 4 दिन बाद आता है, 2 दिन बाद आता है, खांसी आती है, सारी चीज़ें, सारे लक्षण जो आज हैं वो सारे के सारे लक्षण अथर्ववेद के उस पंचम कांड में उपस्थित हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो अथर्ववेद में जो मिली उस पंचम कांड को पढ़ने पर, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। संभवतः कुछ गुत्थियाँ उससे सुलझेंगी। मैं एक उसका सूक्त पढ़ रहा हूँ आपको। गंधारिभ्य मुंजवदभ्य अंगेभ्य मगधेभ्य प्रेष्यन जन इव सेवधिम तकमान परि दधमसी। एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। गंधारिभ्य मुंजवदभ्य अंगेभ्य मगधेभ्य प्रेष्यन जन इव सेवधिम तकमान परि दधमसी। और इसका जो अर्थ दिया गया है, अनेकों मैंने जगहों से इसका अर्थ लिया, तो वो जो अर्थ है वो ये है कि गंधार, मुंजवद, अंग और मगध को, इस ज्वर को प्रेषित कर दो जिस प्रकार से खजाना प्रेषित किया जाता है। समझ लीजिए आप, समझ लीजिए आप। गंधारिभ्य मुंजवदभ्य अंगेभ्य मगधेभ्य प्रेष्यन जन एव सेवधिम तकमान परिदधमसी। यानी ये जो ज्वर है, ये बीमारी है, ये जो बुखार है, इस बुखार को आप पश्चिम में गांधार को भेज दो और पूर्व में बिहार को भेज दो। बस यहीं से सूत्र मिल रहा है कि मानव की सभ्यता का जब भारत में विकास होना शुरू हुआ तो एक वैदिक संस्कृति डेवलप हुई। वैदिक संस्कृति के समानांतर और भी संस्कृतियां यहाँ पे चल रही थी जो निरंतर अब तक आई हैं। और वो संस्कृति पश्चिम में है, वो संस्कृति पूर्व में है, बीच का क्षेत्र वैदिक क्षेत्र है। अब आप बताइए कि अगर ये लोग पश्चिम से आए होते तो गंधार का, मुंजवद का नाम और एक श्लोक में और एक सूक्त में और बाल्हिक का नाम है, ये नाम नहीं होते। नमस्कार सर्वेश पांडे जी को मेरा नमस्कार। तो संजय राय जी को भी मेरा नमस्कार, मुझे दिख रहे हैं। तो ये जो नाम आए हैं, एक तरफ पूरब के नाम है और एक तरफ पश्चिम के नाम है और बीच का क्षेत्र है, अर्थात बीच के क्षेत्र के लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो बुखार है वो बुखार या तो पूरब में जाए या पश्चिम में जाए। अब पूरब में क्यों जाए और पश्चिम में क्यों जाए, ये विचारणीय बात है। बहुत साधारण सी बात है कि वहाँ वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए। तो वैदिक संस्कृति को मानने वाले जब लोग नहीं हैं तो आगे एक पूरा का पूरा अध्याय व्रात्यों पे है अथर्ववेद में, व्रात्यों पे। यानी कि बिहार और इधर गांधार ये वैदिक संस्कृति को नहीं मानते थे। तो जो यूरोप की जो थ्योरी है कि साहब वहाँ से आर्य आए, वेदों को लेके आए, वेदों का ज्ञान लेके आए, तो ये बीच में गांधार कैसे छूट गया, बल्ख कैसे छूट गया, मुंजावत कैसे छूट गया, ये विचारणीय है। ये जो तथ्य है अथर्ववेद का, ये कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि पूरी की पूरी वैदिक संकल्पना, वैदिक संस्कृति की संकल्पना है, ये जो बीच का जो भारत है यहाँ से विकसित हुई है। और मजे की बात ये, मैंने 2-3 दिन पहले भी मैंने कहा था कि भारत के लिए प्रॉब्लम करने वाले जो क्षेत्र हैं वो यही 2 क्षेत्र हैं। और निश्चित रूप से वैदिक संस्कृति ने अपना प्रसार चारों तरफ किया होगा, यानी कि पश्चिम की तरफ भी गए होंगे और पूर्व की तरफ भी बढ़े होंगे। और जब दोनों तरफ बढ़े होंगे तो ये भी तय है कि
उसमें प्रतिरोध भी हुआ होगा, ये भी तय बात है कि प्रतिरोध भी हुआ होगा। और वो प्रतिरोध के फलस्वरूप ही आप समझ लीजिए कि एक संस्कृति जब पूरी तरह से फैल जाती है, हमें समझना पड़ेगा मनुष्य पहले वन्य जीवन जी रहा था, फिर कृषि पे आया। कृषि की जो अवस्था है, ये जो अवस्था है, ये वैदिक संस्कृति है। और उसके बाद जब कृषि के बाद तब जो है व्यापार, जब उत्पादन होगा तभी व्यापार शुरू होगा। तो व्यापार की जो स्थिति है वो तीसरे स्थान पे जाके है। और निश्चित रूप से अगर बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो जो वैदिक धर्म है तो वो कृषि आधारित है, लेकिन जो बाकी के जो धर्म हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, वो कृषि आधारित नहीं है, वो व्यापार आधारित है। और ये व्यापार ही एकमात्र कारण रहा, जो कहते हैं ना राज्याश्रय क्यों मिला। राज्याश्रय तो मिलेगा भाई जब आसपास के सारे लोग भारत के कृषि उत्पादों पर अधिकतम रूप से निर्भर होंगे, तो निश्चित रूप से जो व्यापारी हैं उनको महत्व मिलता है। आज जैसे आज आए दिन जो है साहब अडानी अंबानी जिस तरह से नारे लगाए जाते हैं, तो ये स्थितियाँ तब भी तो थी। तो राजा को कर एकत्रित करने के लिए कहीं ना कहीं इन व्यापारियों की तरफ झुकना पड़ता रहा होगा। और इस झुकने की वजह से अब व्यापारी हिंसावादी नहीं होता है, व्यापारी शांति चाहता है। व्यापारी निश्चित रूप से शांति चाहता है, तो जाहिर सी बात है शांति की चाहत में ये जो व्यापारी है ये अहिंसावादी है। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, जो मनोविज्ञान की दृष्टि से, जब आपके पास धन है, जब आपके पास प्रतिष्ठा है, तो ईश्वर गौड़ हो जाता है। तो ये जो धर्म है ये कहीं ना कहीं अनीश्वरवादी है, क्योंकि ये इनके हाथ में व्यापार है, इनके हाथ में धन है, इनके हाथ में क्षमता है, इनके हाथ में, इनके पास राजाश्रय है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की इन्हें जरूरत नहीं है। इसका एक और प्रमाण जो मिलता है वो मिलता है अरब में, जब मोहम्मद साहब बुत परस्ती का विरोध करते हैं। अब हम बुत परस्ती, बुत शब्द को सीधे सीधे मूर्ति से जोड़ देते हैं और कहानी खत्म कर देते हैं, हम सरलीकरण कर देते हैं। लेकिन बुत शब्द का अगर बहुत ध्यान से देखें तो बुद्ध शब्द का ही अरबी जो उच्चारण है वो बुत है। और मोहम्मद साहब की परेशानी क्या थी? मोहम्मद साहब की परेशानी ये थी कि अरब के लोग केवल भारवाहक बने हुए हैं, व्यापार इन बुत परस्तों के हाथ में है। थोड़ा सा हमें इस्लामिक इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा कि मोहम्मद साहब की परेशानी ये थी कि अरब के कबीले केवल भारवाहक, कारवां को ले जाने वाले, ढोने वाले बने हुए हैं, और व्यापार का जो मूल है वो इन बुत परस्तों के हाथ में है। यहाँ से चीज़ें अगर आप समझने की कोशिश करेंगे और इन सूक्तों को और सूत्रों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो एकदम पिक्चर क्लियर होती है। पहली चीज़, वैदिक संस्कृति पश्चिम से आई हुई नहीं लगती, क्योंकि अगर पश्चिम से आई हुई लगती तो गांधार की निंदा ना होती, बल्क की निंदा ना होती, और पूरब पहुंचने में, क्योंकि पूरब में भी बाद में पहुंचेगी, तो पूरब में भी नहीं पहुंची, वहाँ पे अनीश्वरवादी लोग हैं, वहाँ व्रात्य हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। और सबसे खास बात ये है कि ये वैदिक संस्कृति वाले हैं ये अग्नि पूजक हैं, और जो मागध हैं वो सूर्य उपासक हैं। ये अथर्व वेद में दृष्टांत हैं कि मागध सूर्य उपासक हैं। अब जब मेरे ध्यान में आता है कि बिहार में आज भी छठ पूजा होती है, तो सीधे सीधे अथर्व वेद का वो प्रसंग जो है मैं मैच करने लगता हूं कि सूर्य उपासक, तो सूर्य उपासक मागध और अग्नि उपासक वैदिक, सीधा सीधा चीज़ें समझ में आने वाली हैं। अब क्या है कि जैसे कोरोना है तो निश्चित रूप से उस समय भी इस तरह से संक्रमण होता होगा। महामारियां अक्सर कर होती हैं, तो संक्रमण वैदिक संस्कृति अग्नि पर आधारित शुचिता की संस्कृति है। वैदिक संस्कृति अग्नि पर आधारित शुचिता की संस्कृति है। और मगध में
अग्नि की उपासना नहीं है, अग्नि का महत्व नहीं है। और उसके पीछे कारण ये सिद्ध है कि जो 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 पूर्वी भारत है वो वन्य क्षेत्र रहा है, वहाँ कंद मूल फल फूल आसानी से उपलब्ध है, इसलिए कृषि की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए आग की भी आवश्यकता नहीं थी। पका हुआ फल मिल रहा है, उनको इकट्ठा करो और आप भोजन कर लीजिए। लेकिन कृषि क्षेत्र जहाँ पे है, जहाँ अन्न उत्पादन हो रहा है, वहाँ तो कृषि की अग्नि की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये संस्कृतियों के जो अंतर हैं वो इस तरह से जो मुझे लगता है विकसित हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो ये जो चीज़ें आ रही हैं सामने आज तक, तो मुझे लगता है कि उस युग में भी कोरोना जैसी महामारियाँ, संक्रमण वाली महामारियाँ तब भी होती होंगी, और उन महामारियों से बहुत बड़ा जनसमुदाय उसका हनन होता होगा निश्चित रूप से। और ये जो समुदाय है, ये जहाँ जहाँ वैदिक संस्कृति नहीं थी वहाँ पे इसकी जो दरें हैं, मृत्यु दरें अधिक रही होंगी। ये बात वैदिक संस्कृति के लोग जानते होंगे। इसलिए बार बार कई जगह लिखा हुआ है कि हे इंद्र, हम आपका नमन करते हैं कि आप इन क्षेत्रों में ज्वर भेजते हैं। अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो हे इंद्र, हम आपका नमन करते हैं कि आप इन क्षेत्रों में ज्वर भेजते हैं। तो भैया बुखार कोई भेजा तो जाता नहीं है, और इंद्र तो अदृश्य और अलौकिक है और वो बुखार भेज रहा है। तो उस समय की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आप कल्पना कर सकते हैं कि इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो महामारियां हैं, कहीं ना कहीं जो ये ज्वर नाम आ रहा है, तक नाम आ रहा है, इनका असर रहा होगा। और इस असर के कारण से वैदिक संस्कृति धीरे धीरे करके, जैसे उदाहरण के लिए इस समय आप महाराष्ट्र का हाल देख रहे हैं। महाराष्ट्र में धर्मनिरपेक्षतावाद चला, और उस धर्मनिरपेक्षतावाद का जो परिणाम है वो आप लोगों के सामने है। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी लगभग यही दृश्य बन रहा है धर्मनिरपेक्षता का। तो कहीं ना कहीं जब हम शुचिता के नियमों को तोड़ देते हैं तो प्राकृतिक रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। और जब वैदिकों ने उस समय इन सब चीज़ों का अध्ययन करके एक संस्कार जिसको कहते हैं, संस्कार जो डेवलप किए, अब दो हमारे समाज हो गए, एक उन संस्कारों को मानने वाला और एक उन संस्कारों का निषेध करने वाला। ये संघर्ष है। तो ये जो संघर्ष है, संस्कारों को मानने वाला और संस्कारों को न मानने वाला, ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष का ही परिणाम आज तक चला आ रहा है वंशानुगत रूप से। और अगर वैदिक संस्कृति आज तक जीवित है तो कहीं ना कहीं जो इसके असर हैं, जो भी मंथन है ऋषियों और मुनियों का, उस मंथन से जीवन जो शैली विकसित हुई, उसके लाभकारी परिणामों का ही असर है कि जो हम आज तक जो है हमारी जो संस्कृति है वो जीवित है, और कोई भी आघात बहुत ज़्यादा समय तक इसको नुकसान नहीं पहुंचाता। उदाहरण के लिए अभी सन 2019 के अंत तक दृश्य कुछ और था। कोरोना महामारी आती है, कोरोना महामारी आते ही दृश्य बदल चुका है, मानसिकता बदल चुकी है। किसी न तो योद्धा ने युद्ध लड़ा है, न किसी ब्राह्मण ने अपने धर्म का प्रचार किया है। केवल एक महामारी के कारण वैदिक संस्कृति के जो नियम हैं उनके अनुपालन की जो बात आ गई है, ये अपने आप में बहुत विचारणीय है। और कहीं ना कहीं ये प्रक्रियाएं पहले भी होती रही होंगी, प्राचीन काल से होती रही होंगी, और वो प्राचीन काल से जो प्रक्रियाएं होती रही होंगी उन्हीं का परिणाम है कि एक धर्म पूरी तरह से लुप्त हो गया, और वैदिक संस्कृति के साथ सहजीवता मानने वाला जो जैन धर्म है वो निरंतर रूप से चलता रहा। बड़े आश्चर्य का विषय है, आप भी सोच के देखिए कि आखिरकार जैन धर्म निरंतर चलता है, और 200 वर्ष पूर्व, अभी से 200 वर्ष पूर्व इस भारत में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का अकाल था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि राहुल सांकृत्यायन और अंबेडकर की अवधारणाओं के बाद बौद्ध धर्म तो पुनर्विकसित हुआ है, और इसकी जो विकसित होने की जो अवधि है पुनर्विकसित की, जिसको मैं नवबौद्ध, इसीलिए बार बार मैं नवबौद्ध कह रहा हूँ, ये जो नवबौद्ध है ये मात्र और मात्र अगर हम उस हिसाब से देखें
तो मात्र और मात्र लगभग 1820 तो बहुत पुराना हो जाएगा, हाँ 200 वर्ष, और देखा जाए तो मात्र 100 वर्ष इसमें बहुत प्रभावशाली हैं। 100 वर्ष से ये थोड़ा सा गति पकड़ा है अम्बेडकर के आने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये बहुत विचारणीय बात है कि एक पूरा का पूरा धर्म लुप्त हो जाता है। अब खास बात ये है, लोगों ने पुष्यमित्र शुंग का नाम लिया, तो मुझे जो मैं ये देख रहा हूँ जैन साहित्य और वैदिक साहित्य, यहाँ पे तो पुष्यमित्र शुंग का कहीं नाम ही नहीं आता। पुष्यमित्र शुंग निश्चित रूप से उसने विद्रोह किया, निश्चित रूप से अपने हाथ में शासन लिया, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया हैं, बहुत सामान्य प्रक्रिया हैं। जब आप अपने राष्ट्र की रक्षा करने में निर्बल हो जाएंगे तो कोई ना कोई तो आएगा। डेमोक्रेसी में भी यही हो रहा है। डेमोक्रेसी में 10 वर्ष तक एक परिवार का स्टाम्प शासन रहा, कठपुतली शासन रहा, लेकिन अंततः जनता ने उसको भी बदला। तो ये पुष्यमित्र शुंग जैसी अवधारणाएं ये स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है। पुष्यमित्र शुंग के बाद फिर कर्ण वंश आया, बहुत सारे वंश आए। तो ये एक सब स्वाभाविक प्रक्रिया है। केवल एक घटना को लेकर और तामझाम बना देना कि सब ब्राह्मणों ने मार डाला, अत्याचार कर डाला, ये कहीं ना कहीं सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ाने वाली चीज़ है। हमें इन सब चीज़ों का प्रतिरोध करना है। पुष्यमित्र शुंग का क्षेत्र बहुत ही सीमित क्षेत्र है। एक शरद खरे जी हैं लाइन पे, उन्होंने मुझे भेजा एक व्हाट्सएप उनका वो क्लिप, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने उसमें कि पुष्यमित्र शुंग का आप कह रहे हो कि वो पुष्यमित्र शुंग गांधार से आया उठ के, जबकि ऐतिहासिक साक्ष्य वो बिहार के सीमित क्षेत्र तक, बिहार में पाटलिपुत्र का जब शासन उसने स्थापित किया है तो सीमित क्षेत्र तक ही वो रहा है पुष्यमित्र शुंग। और चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के बाद ही सारी संस्कृत की पुस्तकें रची गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंठस्थ प्रणाली थी और भी तो पुस्तकें नहीं लिखी जा रही थी। मैगस्थनीज की इंडिका है ना, वो भी उसके अंश मिले हैं, सुन के लोगों ने अंश मिले हैं, दूसरे लोगों ने उन अंशों को इकट्ठा करके मैगस्थनीज की इंडिका विकसित हुई है। तो कहीं ना कहीं जो लिखे हुए जो ग्रंथ हैं उससे पहले, शुंग काल से पहले के उपलब्ध भी तो नहीं है। यह भी तो विचार नहीं है, ना आपके उपलब्ध हैं, ना जैनों के उपलब्ध हैं, ना किसी और के उपलब्ध हैं, किसी के भी उपलब्ध नहीं है भाई। हमको जो भी आकलन करना है वो अपने पास जो उपलब्ध सामग्री है उससे करना है। उदाहरण के लिए अशोक के शिलालेख, जब तक जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की ब्राह्मी लिपि को नहीं पढ़ा तब तक पता ही नहीं चला था कि है क्या ये। और उसमें भी अशोक का नाम केवल मास्की कर्नाटक और गुर्जरा मध्य प्रदेश, केवल 2 लघु शिलालेखों पर अशोक का नाम अशोक आता है। और हमने केवल उन 2 शिलालेख, एक मध्य प्रदेश में दतिया के पास गुर्जरा और एक कर्नाटक में मास्की, केवल इन 2 शिलालेखों में वर्णित अशोक के आधार पर ये माना कि ये सारे अभिलेख एक ही भाषा लिखे हुए हैं, एक ही वो है, ये सब अशोक के शिलालेख हैं। और उस आधार पे हमने परिकल्पना की कि अशोक का साम्राज्य इतना फैला हुआ था। अब मैं एक दूसरी चीज़ कहूँ, मैं दूसरी चीज़ कह रहा हूँ कि हमें सोशल मीडिया पर कोई अच्छी कोटेशन मिल जाती है और उस कोटेशन की कॉपी करके हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं अगर कहूँ कि पाटलिपुत्र के सीमित भाग में शासन करने वाला व्यक्ति एक आध जगह जब अच्छी चीज़ें, अच्छी लिखी हैं शिलालेख पे चीज़ें, प्रजा के लिए अच्छी चीज़ें, हित वाली चीज़ें, क्योंकि प्रजा हित वाली जो चीज़ें लिखी हैं, अगर उनकी कॉपी करवा के भारतीय समाज जगह जगह पे लगवा रहा था तो कैसे सिद्ध करेंगे कि पूरे देश में अशोक का ही शासन था? क्योंकि अशोक के बहुत ज़्यादा अभिलेख प्राप्त नहीं है अभी भी। आप कैसे सिद्ध कर देंगे? अरे किसी ने कॉपी की, जैसे आज हम सोशल मीडिया पे कोई भी अच्छा मैसेज होता है उसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके फॉरवर्ड कर देते हैं आगे। तो ये भी तो प्रक्रिया हो सकती है। अन्यथा सोचिए कि सारे शिलालेखों पे समान भाषा क्यों नहीं है? कहीं पे वो प्रियदर्शी है, कहीं वो देवताओं का प्रियदर्शी है, कहीं वो देवताओं का प्रिय अशोक है, कहीं वो देवताओं का प्रिय अशोक राजा है। बहुत सारी विभिन्नताएं हैं,
समझने की आवश्यकता है इनको जो है। तो बहुत ईमानदारी की बात यह है कि ठीक है, हाँ, अशोक ने शासन किया, लेकिन अशोक ने अगर जो बौद्ध धर्म आप बता रहे हो उसका अनुपालन किया था तो उसमें तो देवता होने ही नहीं चाहिए। और ये एक शब्द सारे शिलालेखों पे कॉमन है, सारे शिलालेखों पे लिखा हुआ है, देवताओं का प्रिय। अशोक भी नहीं है, देवताओं का प्रिय। और एक दूसरा शब्द जो बहुतायत में प्रयोग किया गया है वो है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। तो देवानाम प्रियम प्रियदर्शी अशोक, ये 3 शब्दों के माध्यम से हमने उस अशोक की कल्पना की है। अब ये देवताओं का प्रिय है, अगर देवताओं का प्रिय है तो भाई बौद्ध तो देवताओं को नहीं मानते, ये भी विचारणीय है। और विचारणीय ये भी है कि उन शिलालेखों में ब्राह्मणों का कहीं तिरस्कार नहीं है। जो तिरस्कार आज आप कर रहे हैं, जो भी परिस्थितियां बाद में उत्पन्न रही, जो आप वैमनस्यता फैला रहे हैं, जो आप विश्वमन कर रहे हैं, उन अशोक के शिलालेखों में कहीं पे भी ये बातें नहीं हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि बौद्ध धर्म तो अहिंसावादी धर्म है, लेकिन उन शिलालेखों में मांसाहार निषेध तो है कि इन पक्षियों को नहीं मारा जाएगा, लेकिन मारा जाएगा उनका भी वर्णन है। यानी कि मांसाहार वर्जित नहीं है। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि देवताओं का प्रिय अशोक, ब्राह्मणों का कहीं कोई तिरस्कार नहीं है, और मांसाहार का कहीं निषेध नहीं है। केवल 3 चीज़ों के आधार पे आप संपूर्ण बौद्ध मान लेंगे क्या अशोक को? नहीं ना। ठीक है, व्यापारियों को उसने उस समय जो व्यापारी विकसित हो चुके थे उनको राज्याश्रय दिया, उनसे प्रभावित हुआ, उनसे प्रभावित होकर उसने सारी चीज़ें की, उनके संग में सम्मिलित हुआ, लेकिन उनको पूरी तरह से जीवन में उतार लिया, यह भी नहीं है। क्योंकि भारत देश प्रारंभ से ही विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियों का देश है। यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला कुछ अलग तरह की है, थार का मरुस्थल कुछ अलग तरह का है, पंजाब का क्षेत्र कुछ अलग तरह का है, पर्वतीय क्षेत्र कुछ अलग तरह का है, मध्य प्रदेश का बिंद क्षेत्र, मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ का अलग तरह का है, दक्षिण अलग तरह का है, समुद्री तट अलग तरह का है, और अंत में आसाम अलग तरह का है। हम अलग अलग नदियों, पर्वतों और वनों से पृथक पृथक हैं। और मैंने बड़े ध्यान से ये बात देखी कि हमारी जो भाषाएं हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी बाउंड्री या तो नदियां हैं या पर्वत हैं या वन्य क्षेत्र है। उदाहरण के लिए जब हम कर्नाटक में प्रवेश करते हैं और कर्नाटक से ऊटी की तरफ जाते हैं, तो जैसे ही उस वन्य क्षेत्र को पार करते हैं, इधर कन्नड़ भाषा है और दूसरी तरफ तमिल भाषा है। उसका एक रास्ता जो ऊटी से केरल की तरफ जो जाता है, कोयम्बटूर की तरफ जो है, जब उस रास्ते से हम जाते हैं तो उधर मलयालम भाषा है। पूरा का पूरा वन्य क्षेत्र एक डिवाइडर की तरह से काम कर रहा है। कहीं ना कहीं बिहार का जो वन्य क्षेत्र है वो भी बांग्ला भाषा और हिंदी में जो अंतर है उसमें डिवाइडर के रूप में काम किया है उसने। तो भौगोलिक परिस्थितियों ने हमारी बोलियों में, हमारी संस्कृतियों में एक डिवाइडर का काम किया है। जैसे जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है कि मिथिला में ब्राह्मण झा लिखते हैं, जो मिथिला के ब्राह्मण हैं वो मछली खाते हैं, उन्हें मछली खाने में कोई आपत्ति नहीं है। जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में आज के युग की बात अलग है, लेकिन आमतौर पे जो है मांसाहार को अनुचित माना जाता है। अब मेरा एक और प्रश्न है कि जो वैदिक संस्कृति जो डेवलप हुई, जिसे आज हम हिंदू संस्कृति कहते हैं, वो मूलतः तो मांसाहार की विरोधी वो भी है। वर्तमान में वो मांसाहार की विरोधी वो भी है ना। तो आप किस आधार पे अलग कर रहे हैं चीज़ों को? एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ कही है अथर्ववेद में, मैं वो भी बता रहा हूँ, गच्छ अमु मरणम जन्म, गच्छ अमु मरणम जन्म, हे ज्वर तू मलिन जनों के बीच में जा, मलिन जनों के बीच में जा। बहुत महत्वपूर्ण है।
ये अकेला सूक्त बताता है कि वैदिक संस्कृति में शुचिता का विशेष स्थान था। आज जिस क्वारंटीन की हम बात कर रहे हैं, जिस शुचिता की बात कर रहे हैं इस कोरोना के महाकाल में, संकट काल में, वो हमारे अथर्ववेद में पहले से ही उपलब्ध है। हम शुचिता वाले थे और जिसने शुचिता के नियमों को तोड़ा वो लपेटे में आया। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सांस्कृतिक गतिरोध उत्पन्न होना ही था और हुआ, इसको हम आज तक देख रहे हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं जो भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से संस्कृतियों का विकास हुआ, जिसमें एक वैदिक संस्कृति का विकास हुआ, एक व्रात संस्कृति का विकास हुआ। ये चारवाक थे, चारवाकों का मतलब था अनीश्वरवादी, ईश्वर को न मानने वाले। ये सूर्य के उपासक थे, ये चीज़ निकल के सामने आई। और जबकि वैदिक संस्कृति के लोग अग्नि के उपासक थे, शुद्धता के लिए अग्नि का सबसे ज़्यादा महत्व है। ये सारी चीज़ें आप खुद अनुभव कर सकते हैं। तो वो अग्नि का महत्व आज तक चला आ रहा है। और मैंने एक जगह और पढ़ा अथर्ववेद में कि यज्ञ और बलि को अक्सर कर लोग जोड़ देते हैं, लेकिन उसमें लिखा था, मैं सूक्त ढूंढ के मैं फिर कभी बताऊंगा जब वेदों पे थोड़ा बहुत और चर्चा करेंगे हम, कि यज्ञ की में जो संविधा है, यज्ञ में जो सामग्री है, यज्ञ में जो चीज़ें हैं, वो वातावरण को शुद्ध करती हैं। ये भी अथर्ववेद में है। तो यानी यज्ञ का जो उद्देश्य था वो मूल रूप से कहीं ना कहीं वातावरण को शुद्ध करना था। जाहिर सी बात है, वैदिक संस्कृति के लोग कहते होंगे कि वे वैदिक संस्कृति को अपनाओ, और दूसरी संस्कृति के लोग कहते होंगे हमें नहीं अपनानी। तो ये गतिरोध आया। और उसके बाद जब अंततः एक ही समाज रह गया, तो कहीं ना कहीं जो हमारी परिस्थितियां बनी, आर्थिक परिस्थितियां बनी, हमारी जो जातियाँ, वर्ण नाम की कोई चीज़ नहीं रही, वर्ण तो खत्म, फिनिश हो गए। हमारी जो जातियाँ विकसित हुई जैसे जैसे धीरे धीरे, वो जातियाँ हमारे कामों के आधार पर हुई। और क्योंकि जो काम था उस समय, ये सरकारी नौकरियाँ नहीं थी उस समय, फैक्ट्री नहीं थी, कुटीर उद्योग थे, घर में काम होते थे। तो पिता से पुत्र, उस तकनीकी ज्ञान को पिता से पुत्र लेता था, और वो परंपरागत रूप से एक चक्र बन गया। और उस चक्र के कारण कहीं ना कहीं ये जो जातियां हैं ये विकसित हुई। ये बात अलग विषय है, कैसे हुई, क्या हुई। मैं दो तथ्य और आपको दूंगा फिर एक बार, कि अगर मेगास्थनीज की इंडिका को ही हम आधार मान लें, तो मेगास्थनीज के पुस्तक लेखन के बाद भी यूनान से संपर्क था ही, उसके बाद भी यूरोप के लोग 3री सदी में क्लेमेंट के माध्यम से बुद्ध को जाने। यूरोप के लोग 3री शताब्दी में क्लेमेंट ने सबसे पहले बुद्ध का जिक्र किया है, लेकिन राम का जिक्र दियो क्रिसोस्टम नाम के व्यक्ति ने, पहली शताब्दी में ही कर दिया है। राम का जिक्र पहली ही शताब्दी में यूरोप में आ गया है, जबकि बुद्ध का जिक्र 3री शताब्दी में आ गया है। अब आप कल्पना कर लीजिए, अशोक के शासन के बाद 3री शताब्दी का मतलब हो गया अशोक का शासन भी पार निकल गया। 3री शताब्दी में तो सुंगों और कण्वों का शासन था, गुप्त तो थोड़ा और बाद में आए। तो उस शासन काल में जाकर बुद्ध के बारे में यूरोप जानता है, और आप कहते हैं कि बुद्ध के नाम का सुंगों और कण्वों ने बुद्ध के नाम का वो नष्ट कर दिया। अगर नष्ट कर दिया था तो हेनसांग को नालंदा में इतना बड़ा बौद्ध विश्वविद्यालय कैसे मिल गया? फाइयान और हेनसांग चीनी यात्री तो बाद में आए हैं। तो आखिर पुष्यमित्र संघ ने सारा सब कुछ कर दिया। तो लगभग हर्ष के टाइम में, हर्ष 7वीं शताब्दी, 6ठी-7वीं शताब्दी में है, 6ठी-7वीं शताब्दी में हेनसांग किस प्रकार से बौद्धों का वर्णन कर रहा था, ये विचारणीय है। और मूल रूप से बहुत सारे तथ्य आप सब लोग जानते हैं, मैं तो केवल याद दिला रहा हूँ आपको, और याद दिला के सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि ये सही वक्त है, इस सही वक्त पे हम
जो नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, जो हमारी आने वाली वंचित भाइयों की जो युवा पीढ़ी है उसको जो भ्रमित किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं सामाजिक वैमनस्यता के पीछे विदेशी शक्तियां हैं। एक तरफ जो है खुरासान मॉड्यूल वाली गजवाए हिंद वाली शक्ति है, तो दूसरी तरफ रोम के पोप की शक्ति है, जिनको क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं। तो ये सारे लोग जो जिस तरह के माहौल को, वातावरण को बना रहे हैं, ये सही समय आ गया है कि हम इस वातावरण को तोड़ें और हम ये शपथ लें, हम ये प्रयास करें। मैं तो प्रारंभ से ही इस स्वभाव का हूँ कि हम किसी भी व्यक्ति के घर बिना जातिगत द्वेष के भोजन करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम केवल हमारी जो संस्कृति है, शुचिता की संस्कृति है, केवल उसका ध्यान रखेंगे। ना हम वर्ण का ध्यान रखेंगे, ना हम जाति का ध्यान रखेंगे। हम अपने भाइयों को भी शुचिता का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। अगर हमने यह कार्य अपने अपने स्तर पे शुरू कर दिया और अपने उन वंचित भाइयों को राम की तरह गले लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, कृष्ण की तरह गले लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि ये जितनी भी शक्तियाँ हैं, चाहे जितनी कोशिश कर लें, ये जिस प्रकार से वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति अब तक जीवित है, उसी प्रकार सदैव जीवित रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।